नमस्ते दोस्तों। आरबीआई की तरफ से बहुत ही बोल्ड मूव आया है क्रेडिट स्कोर पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ग्राहक बोरोवर बैंक्स में जाता है लोन लेने के लिए, तो बैंकर्स या फिर एनबीएफसीज उनका क्रेडिट स्कोर मांगते हैं सीआईसी कंपनीज से। और जो स्कोर सीआईसीज प्रोवाइड करती है बैंक्स को, वो निर्धारित करता है कि ग्राहक को लोन देना है या नहीं, या फिर देना है तो कितने परसेंटेज पे देना है। तो आरबीआई की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है इस पर। अभी तक क्या होता था कि जब भी कोई ग्राहक बैंक जाता था लोन के लिए एप्लीकेशन बढ़ा, बैंक या एनबीएफसीज ने उसे फॉरवर्ड किया सीआईसी को और उससे रिपोर्ट मांगा। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता था सीआईसीज की तरफ से बैंक के पास, यानी कि जो भी क्रेडिट स्कोर आया ग्राहक का, वो ग्राहक तक नहीं पहुंचता था। और बैंक या फिर एनबीएफसीज अपने अंदर रख कर स्कोर को निर्धारित करते थे कि इनका पहले कोई खाता खराब तो नहीं हुआ, पहले कोई खाता एनपीए तो नहीं हुआ, उसके निर्धारित पे लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते थे। पर अब जाकर आरबीआई ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी कोई बैंक एक क्रेडिट रिपोर्ट मांगेगी एक सीआईसी से, तो सीआईसी का ये काम होगा कि वो मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू उस बोरोवर को बताए कि इस बैंक ने आपका क्रेडिट रिपोर्ट हमसे मांगा है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक को ये क्लियर होगा कि मेरा जो लोन एप्लीकेशन सबमिट हुआ है बैंक में, वो ओवरऑल ठीक से स्क्रूटिनी उस पर हो रही है। और इसके अलावा एक और अपडेट बहुत बड़ा आया है कि जब भी कोई भी बैंक एक ग्राहक का एनपीए रिकॉर्ड या फिर जो डिफ़ॉल्ट डेज पास ड्यू रिकॉर्ड है, वो जब भी वो कोई सीआईसीज को प्रोवाइड करेगी, तो उसे एसएमएस के थ्रू कस्टमर को भी अलर्ट देना पड़ेगा कि आपका इतना दिन के लिए जो पास डेट ड्यूज़ रहा है या फिर इतने दिन के लिए जो आपका डिफ़ॉल्ट रहा है, उसके लिए हम आपका इन्फॉर्मेशन सीआईसी कंपनीज़ को दे रहे हैं ताकि वो सब आपका क्रेडिट रिपोर्ट में डाल सके। मतलब कि ये दो इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन बैंक्स प्रोवाइड करेगी सीआईसी को, और वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उसका अलर्ट जाना चाहिए कस्टमर को। और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो सीआईसी प्रोवाइड करेगी बैंक्स को, उसका भी अलर्ट सीआईसीज प्रोवाइड करेगी कस्टमर को। और ये मैंडेटरी रूप में अब बैंक्स, एनबीएफसीज और सीआईसीज को करना होगा। और बोरोवर्स को इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि उसे टाइमली एक अलर्ट मिल रहा है सीआईसीज और बैंक्स की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने एक क्लियरली कहा है कि इस पूरे चीज़ को 6 महीने के अंदर मैंडेटरी रूप से रूल पे लाना है। मतलब कि अक्टूबर के एंड में ये आरबीआई की तरफ से आउट हुआ था, ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और यानी कि मार्च या अप्रैल के पहले ये रूल लागू हो जाएगा, ताकि जितने भी बैंक्स है या एनबीएफसीज है या फिर सीआईसीज आपका है, उन्हें कस्टमर को हर एक मोड पर अलर्ट थ्रू एसएमएस या फिर अलर्ट थ्रू ईमेल बताना होगा उनके क्रेडिट सीआईसीज के ऊपर। अब आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जो सीआईसीज का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़। उनमें जो हाईली रेटेड कंपनीज़ है वो है ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स इंडिया लिमिटेड एंड सीआरआईएफ हाई मार्क। ये सब वो सीआईसीज है जो कि ऑलमोस्ट एवरी बैंक से एनबीएफसीज यूज़ करती हैं। इसके अलावा आरबीआई ने सीआईसीज के ऊपर भी पेनल्टी लगाने की बात की है अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर बोरोवर्स के कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं किया। अगर किसी बोरोवर का पहले रिपोर्ट में कुछ खराबी दिखती है जो कि बोरोवर ने ठीक कर दिया है और वो कंप्लेन रेस करती है, अगर वो कंप्लेन रेस के 30 दिन के अंदर जो सीआईसीज कंपनी है वो पूरी तरह से उसे रिजॉल्व नहीं करती है, तो 100 रुपया पर कैलेंडर डे, यानी हर डे पे 100 रुपया फ़ाइन लगेगा सीआईसीज को। और ये कंपनसेशन जो 100 रुपया पर डे है वो जाएगा सीधा सीधी बोरोवर के पास। तो आप देख सकते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीआई ने दिया है क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर, जो कि बोरोवर्स के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बैंक्स को भी देगी कि वो अलर्ट दे रही है कस्टमर्स को, तो बैंक्स को भी कोई दिक्कत इस पर नहीं होगी कि टाइमली कस्टमर्स को भी इसका अपडेट मिलते जा रहा है। और ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस और जी बिज़नेस पे आ चुकी है क्योंकि आरबीआई ने इसे अक्टूबर एंड में ही ऑफिशियली आउट कर दिया था। तो ये
6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट भी होना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मार्च या अप्रैल 2024 में ये रूल मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट टाइमली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैंकिंग और एनबीएफसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलते रहेगी। थैंक यू।